अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपके फ़िज़िक्स के बुक के ऐसे कौन से थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस को डिस्कस करने से पहले हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि इस साल यानी 2025 में होने वाले बोर्ड एग्ज़ाम्स की पेयरिंग स्कीम क्या है फ़िज़िक्स की। हमें पता है कि फ़िज़िक्स में शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस और एमसीक्यूज़ आते हैं और इनकी हमें पेयरिंग दी जाती है। जो आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन होता है उसके हमें कुछ चैप्टर्स बताए जाते हैं कि इन चैप्टर्स का पेयर बन के आ सकता है। हम पहले उस पेयरिंग स्कीम को डिस्कस करेंगे एंड देन हम डिस्कस करेंगे कि उन चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस कौन से हैं, यानी ऐसे क्वेश्चंस जो आपको लाजमी तौर पर याद करके जाने चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सो हेयर आर द पेयर्स ऑफ द चैप्टर्स फॉर द लॉन्ग क्वेश्चंस। हमें पता है कि हमारे जो पेपर है उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7 ये 3 क्वेश्चंस इस तरह से होते हैं हमारे पास जो लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं। अगर आप लोग को बोर्ड के पेपर पैटर्न का ऑलरेडी पता है तो वेल एंड गुड। इफ़ यू डोंट नो देन आपको मेरा चैनल विजिट करें तो इसकी भी वीडियो मिल जाएगी जिसमें मैंने पूरा पेपर पैटर्न बताया कि किस तरह से आपके पास एमसीक्यूज़ होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं और जो है लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, वो पेपर पैटर्न देखने के बाद आपको आइडिया होगा कि जो ये पेयरिंग स्कीम है वो किस तरह से आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आती है। अगर आगे हम डिस्कस करें तो ये क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7 आपके ना पेपर के अंदर लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन होता है और इन 3 क्वेश्चंस में से आपने 2 क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना होता है। अब आपके पास जो 2025 की पेयरिंग स्कीम आई है उसमें आपके पास जो है वो लॉन्ग क्वेश्चंस के ये आपके पास तीन उन्होंने पेयर्स बना के दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास पेयर है 4 और 7, यानी चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 7 का। 6 में है चैप्टर नंबर 2, 4 एंड 8, यानी इन तीनों 5, 2, 5 एंड 8, यानी इन 3 चैप्टर्स के अंदर से आपको क्वेश्चन नंबर 6 में लॉन्ग क्वेश्चन आ सकते हैं। अब इन्हीं चैप्टर्स के अंदर से थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आ सकता है और न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आ सकता है। किस चैप्टर में से न्यूमेरिकल आएगा ये नहीं बताया जाता। और आगे आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, उसके अंदर हमारे पास 2 चैप्टर्स का पेयर है, चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 6। तो अगर हम देखें तो आपकी बुक में से 2 से लेके 8 तक जो है वो सारे चैप्टर्स को उन्होंने लॉन्ग क्वेश्चंस में कवर किए। अब चूंकि आपने इसमें से कोई से 2 क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना होता है तो आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी स्टूडेंट जिसे जोन से चैप्टर्स इजी लगें वो उनको अटैम्प्ट कर सकता है। इस वीडियो में हम थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे 2 से लेके 8 तक, जो भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस थ्योरी के हिसाब से बनते हैं। ठीक है, इसके अलावा इन्हीं के अंदर जो है थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के साथ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, अब वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है मतलब इस पूरी बुक के जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं उनकी वीडियो यू कैन विजिट माई चैनल एंड वॉच दैट वीडियो टू। मैं वो वीडियो भी अपलोड कर चुकी हूँ, आप उस वीडियो में जाके देख सकते हैं कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं जो आपको लर्न करके जाने चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। हम देखते हैं कि कौन से आपके पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। फर्स्टली हम चैप्टर नंबर 2 को देखते हैं। चैप्टर नंबर 2 इज़ अबाउट द काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में जो है ना हमारे पास सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ आती है वो आती है इक्वेशंस ऑफ मोशन। This is the most important long question of the chapter number 2, equations of motion. There are the 3 equations of motion, first, second and third. इन तीनों इक्वेशंस के साथ आपको ये ग्राफ जो है वो भी लाजमी तौर पे बनाना है। फर्स्टली आप ये ग्राफ ड्रॉ करेंगे एंड देन इसके अकॉर्डिंग आप तीनों इक्वेशंस को डिराइव करेंगे। अब इन तीनों इक्वेशंस में से कोई सी भी एक इक्वेशन जो है ना वो आपको लॉन्ग क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। मोस्टली जो है वो हर साल जो है इसमें से कोई ना कोई एक इक्वेशन जो है वो बोर्ड एग्ज़ाम में लॉन्ग क्वेश्चंस में पूछी जाती है। जहाँ तक मेरा ख्याल है सिर्फ एक बार ऐसा बोर्ड में हुआ है कि जो है एग्ज़ाम में इस इक्वेशन को मतलब इनमें से कोई इक्वेशन को नहीं पूछा गया लॉन्ग क्वेश्चन में, वरना मोस्टली हर साल जो है वो आपके लॉन्ग क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें ये इक्वेशन जो है वो ज़रूर आती है। इन तीनों इक्वेशंस को आपने बहुत अच्छी तरह से करना है। ये इक्वेशंस आपके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, तीनों की तीनों, पहली 2 भी और दिस वन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अच्छा, उसके बाद अगर हम देखें तो इस चैप्टर में इसके अलावा यानी इक्वेशंस ऑफ मोशन के अलावा हमारे पास जो लॉन्ग क्वेश्चन बनता है वो बनता है टाइप्स ऑफ मोशन। ऑन द वेरी फर्स्ट पेज टाइप्स ऑफ मोशन।
ये भी आपने जो है इसको भी लॉन्ग क्वेश्चन के लिए तैयार करना है। मोस्टली मैं स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि लॉन्ग क्वेश्चन के लिए जो है इसको तैयार करने की एज सच ज़रूरत नहीं है अलग से, क्योंकि जब आपने शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए इसको तैयार किया होता है तो आपने ऑब्वियसली इन सारी डेफिनेशंस को याद तो किया होता है, लाइक ट्रांसलेटरी मोशन, लीनियर, सर्कुलर, रोटेटरी एंड वाइब्रेटरी, ऑल दीज जो आपने रैंडम मोशन भी हो गया, ठीक है, इनको आपने ऑलरेडी डेफिनेशंस और एग्जांपल्स को शॉर्ट क्वेश्चन में याद किया होता है। तो अगर आपके पास टाइप्स ऑफ मोशन लॉन्ग आ जाता है तो आपने वही वाली चीज़ें जो शॉर्ट में याद की हैं अगर आप वही लॉन्ग में लिखते हैं तो वो आपका लॉन्ग ईजीली अटैम्प्ट हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं थर्ड चैप्टर की, थर्ड चैप्टर इज़ अबाउट द डायनामिक्स। इसमें जो आपके पास इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं ना बच्चों, उनमें हमारे पास फर्स्टली आते हैं स्टार्टिंग में ही न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन इंक्लूड्स ऑल दीज थ्री लॉज, न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड एंड थर्ड। इन तीनों लॉज में से कोई भी लॉ आपको पूछा जा सकता है लॉन्ग क्वेश्चन में। अगर इन तीनों लॉज में से आप ये देखें कि सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, तो आई सजेस्ट कि आपको न्यूटन सेकंड लॉ फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। ये बहुत अच्छे तरीके से आपने याद करना है, ठीक है। न्यूटन सेकंड लॉ इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट देन दीज अदर टू लॉज, ठीक है। ये तीनों आपने जो है वो अच्छी तरह से याद करना है, और सेकेंड लॉ की ये डेरिवेशन जो है ये भी आपने बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करनी है। उसके बाद इसके अंदर लॉन्ग क्वेश्चन ये दोनों भी हैं, टेंशन के दोनों टॉपिक्स, टेंशन के जो दोनों टॉपिक्स हैं इनके डेरिवेशन, इनके फॉर्मूलाज एंड ईच एंड एवरीथिंग, बट दीज टू क्वेश्चंस आर कंसीडर्ड एज अ लॉन्ग बट नॉट मच इम्पॉर्टेंट। हम चूँकि इस वीडियो में इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं, तो इम्पॉर्टेंट अगर हम देखें तो ये आपके पास एक रिलेशन है फोर्स एंड मोमेंटम का। दिस क्वेश्चन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एज अ लॉन्ग बट नॉट मच इम्पॉर्टेंट, बट दिस द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग, ठीक है। लॉज जो है ना बच्चों इस चैप्टर में से आपने वो बहुत अच्छे तरीके से करने हैं, तीनों न्यूटन के लॉज और चौथा ये वाला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये जो है ये आपके पास इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हो गए चैप्टर नंबर 3 के, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करते हैं चैप्टर नंबर 4 को, अच्छा ये तो लॉन्ग क्वेश्चन है ना, लेकिन अक्सर इस तरह से भी अब बोर्ड में देखा गया है कि अक्सर अनएक्सपेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चंस आ जाते हैं। मैं आपके साथ एक टिप शेयर करती हूँ कि अगर कोई अनएक्सपेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए, जैसे अभी हमने देखा कि चैप्टर नंबर 3 में मोस्टली इंपॉर्टेंट जो लॉन्ग क्वेश्चंस थे वो हमने देखे, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जो लॉन्ग के तौर पे आपने प्रिपेयर नहीं किया, जैसे कि फॉर एग्जांपल एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, इसको ही देख लेते हैं। अब ये क्वेश्चन जो है वो मोस्टली शॉर्ट के तौर पर तैयार किया जाता है। छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो पॉइंट्स इसके याद कर लेते हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स याद कर लेते हैं, ठीक है। तो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस अगर आपको फॉर एग्जांपल लॉन्ग में आ जाता है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती। आपने सिर्फ ये देखना होता है कि आपने उसको शॉर्ट में कितना प्रिपेयर किया, जितना आपने शॉर्ट में उसको तैयार किया होता है उतना ही एटलीस्ट आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन में लिख दें। अक्सर बच्चे पजल हो जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं कि ये वाला क्वेश्चन तो हमने शॉर्ट के लिए तैयार किया था, अब हमें तो ये लॉन्ग में आ गया, अब हम क्या करें। तो वो नर्वस हो के आपको स्किप करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपने जो चीज़ें शॉर्ट में आती हैं वही आप लॉन्ग में लिख के आ सकते हैं, ठीक है। अब एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को मिला के भी अगर आप लिखते हैं तो उसके काफ़ी पॉइंट्स बन जाते हैं। तो जब वो पॉइंट्स आप लिखे हैं तो ऑब्वियसली लॉन्ग भी कौन सा कोई 10 या 15 मार्क्स का होता है, 4 मार्क्स का या 5 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन होता है आपका, तो वो ईजीली आपके नंबर गेन हो जाते हैं। इसी तरह इसी चैप्टर के लास्ट पे जो है वो आपके पास वॉशिंग मशीन, ड्रायर है, और वॉशिंग मशीन, ड्रायर है, ये बैंकिंग ऑफ द रॉड्स है, ठीक है। इसी तरह क्रीम सेपरेटर है। तो अगर इनमें से भी आपके पास कोई क्वेश्चन लॉन्ग में आ जाता है तो ऑब्वियसली जो चीज़ें आपने शॉर्ट में इसमें प्रिपेयर की हैं आप उन्हें लिख सकते हैं, ठीक है। बट द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम थर्ड चैप्टर आर इट्स लॉज, ठीक है, न्यूटन के तीनों लॉज एंड देन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब हम डिस्कस करते हैं चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 का अगर हम देखें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो इसमें एक आता है रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करते हैं तो इसी के नेक्स्ट पेज पे हमारे पास एक क्वेश्चन है टॉर्क और मूवमेंट ऑफ अ फोर्स। दिस इज़ ऑल्सो द इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, अब ये टॉर्क वाले क्वेश्चन के अंदर आपको बहुत ज़्यादा डिटेल देने की ज़रूरत नहीं है। लाइक आप रिजिड बॉडी भी लिख रहे हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन भी लिख रहे हैं, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स भी लिख रहे हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है। 4 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर आप इसके अंदर इसकी डेफिनेशन, फार्मूला, यूनिट और मूवमेंट आर्म को कवर कर सकते हैं, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स को कवर कर सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें आप लिख के 4 नंबर के हिसाब से लॉन्ग क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है।
ये दो क्वेश्चन हो गए जो इसमें से इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपके पास एक कपल जो है ये भी इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम एंड स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। अब कंडीशंस आपके पास दो हैं, फर्स्ट है एंड सेकंड है, इन दोनों में से कोई भी लॉन्ग पूछा जा सकता है। इसी तरह आपके पास स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम है। स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम में आपके पास स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल, इन तीनों जो स्टेट्स हैं, इन तीनों स्टेट्स में से अगर ज़्यादा इंपॉर्टेंट देखी जाए तो आई वुड सजेस्ट कि आपको स्टेबल इक्विलिब्रियम अच्छे तरीके से करके जाना चाहिए। आगे आ जाता है हमारे पास चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 मोस्टली जो है वो सारा ही इम्पॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 5 के न्यूमेरिकल्स भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अच्छा, अब आपने इसमें से एक आ जाता है हमारे पास लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये मस्ट आपको याद होना चाहिए, बहुत अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। इसके अलावा इसी चैप्टर के अंदर एक क्वेश्चन है मैस ऑफ अर्थ का, ठीक है, वो आपने बहुत अच्छे तरीके से तैयार करके जाना है। इसकी डेरिवेशन और ये आपको बहुत अच्छी तरह से याद होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन की, तो ये आता है एक क्वेश्चन बिल्कुल इसके लास्ट पे, मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट। इसकी डेरिवेशन भी आपको अच्छी तरह से तैयार होनी चाहिए, ठीक है। बट अगर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें इस चैप्टर में से, तो हमारे पास दो ही बनते हैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाले। एक स्टार्टिंग में जो है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड देन सेकेंड ही हमारे पास आता है मैस ऑफ अर्थ। चैप्टर नंबर 6 की अगर हम बात करें तो चैप्टर नंबर 6 में हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आता है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी के बाद हमारे पास इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस में आपसे ना फॉर्म्स ऑफ एनर्जी भी पूछा जाता है, बट द फॉर्म ऑफ एनर्जी का भी वही तरीका है जो हमने अभी टाइप्स ऑफ मोशन का डिस्कस किया कि टाइप्स ऑफ मोशन भी मोस्टली बच्चों ने क्या किया होता है, शॉर्ट के लिए प्रिपेयर की होती है। अब इसकी भी डिफरेंट टाइप्स हैं, मैकेनिकल हो गई, हीट एनर्जी हो गई, और इसके अलावा हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं दूसरी लाइक आगे विंड एनर्जी या एनर्जी फ्रॉम वाटर एट्सेट्रा। अब उन सारी एनर्जीज़ में से जो फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है हमारे पास, इसमें इनको आपने शॉर्ट के लिए तैयार किया होता है। अब अगर आपको फॉर्म्स ऑफ एनर्जी का क्वेश्चन आ जाता है तो ऑब्वियसली आप 4 नंबर के अंदर वही चीज़ें लिखेंगे जो आपने शॉर्ट के लिए तैयार किया। तो इसको एज सच एक अलग से लॉन्ग के लिए एक्स्ट्रा से तैयार करने की जो है वो ज़रूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट अगर हम देखें लॉन्ग क्वेश्चन, तो हमारे पास इसमें ये जो फॉसिल फ्यूल्स है, इसको भी आप अगर लॉन्ग के लिए देख लें तो वेल एंड गुड, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में से वही 2 सवाल थे जो हमने डिस्कस कर लिए हैं। काइनेटिक एनर्जी आ जाता है हमारे पास, और एक हम फॉर्म ऑफ एनर्जी जो है उसको कह सकते हैं कि वो हमारे पास इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो आपके पास यहाँ पे एक सोलर सेल सिस्टम आता है या सोलर सेल्स आते हैं, उसको भी आप जो है वो लॉन्ग के लिए तैयार कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज सोलर हाउस हीटिंग एंड हेयर इज़ द सोलर सेल्स। नेक्स्ट आता है हमारे पास चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 इज़ अबाउट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। इसमें अगर हम इम्पॉर्टेंट डिस्कस करें कि लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास कौन सा इम्पॉर्टेंट है, तो पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, और इसी की एप्लीकेशंस भी। एप्लीकेशंस में हमारे पास एक हाइड्रोलिक प्रेस एप्लीकेशन है और दूसरी एप्लीकेशन हमारे पास है ब्रेकिंग सिस्टम वाली। तो हाइड्रोलिक प्रेस इज़ इम्पॉर्टेंट, इसकी आपको जो है डेरिवेशन बहुत अच्छी तरह से आनी चाहिए। नेक्स्ट अगर इस चैप्टर में लॉन्ग क्वेश्चन देखा जाए तो आर्शिमिदिस प्रिंसिपल। आर्शिमिदिस प्रिंसिपल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। इसको आपने बहुत अच्छी तरह से इसकी स्टेटमेंट को, इसकी डेरिवेशन को बहुत अच्छे तरीके से जो है वो याद करके जाना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हुक्स लॉ एंड द यंग्स मॉडुलस। इन दोनों में से भी कोई भी आपको लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये जो है हमारे इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन थे। यंग्स मॉडुलस हो गया, हुक्स लॉ हो गया, और इसके अलावा हमारे पास आर्शिमिदिस प्रिंसिपल एंड पास्कल्स लॉ। एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ इज़ हाइड्रोलिक प्रेस। नेक्स्ट वन इज़ चैप्टर नंबर 8 थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर में अगर हम इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करते हैं तो हमारे पास आता है प्रेशर इन लिक्विड्स। प्रेशर इन लिक्विड्स था चैप्टर नंबर 7 में। आई थिंक मैंने वो स्किप कर दिया, वो भी आपने करना है। चैप्टर नंबर 7 में है हमारे पास एक प्रेशर इन लिक्विड्स। दिस वन कहाँ गया? This one on the page number 151, this pressure in liquids। ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट है, इसकी भी डेरिवेशन आपने अच्छे से करनी है। छोटी सी डेरिवेशन है, इजी सा लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, अब चैप्टर नंबर 8 की हम बात कर रहे थे। चैप्टर नंबर 8 में हमारे पास एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है एवेपोरेशन वाला।
अवेपरेशन जो है वो भी आपने अच्छी तरह से करना, उसके फैक्टर्स बहुत अच्छी तरह से याद होने चाहिए आपको, उसका कूलिंग इफेक्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए कि जो है इसका अवेपरेशन जो है वो कूलिंग किस तरह से कोज करती है और कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो अवेपरेशन को अफेक्ट करते हैं। उसके बाद आगे थर्मल एक्सपेंशन का एक टॉपिक स्टार्ट होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर हमारे पास दो तरह की एक्सपेंशन आती हैं, लीनियर एंड वॉल्यूम, ठीक है। लीनियर थर्मल एक्सपेंशन एंड वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन, ये दो लॉन्ग क्वेश्चंस बनते हैं, बट अगर आप एक भी याद कर लेते हैं तो दूसरा आपको खुद ही याद हो जाएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ हमारे पास जो डिफरेंस है ना वो लेंथ और वॉल्यूम का है। लाइक लीनियर थर्मल एक्सपेंशन में हम डिस्कस कर रहे होते हैं लेंथ ऑफ सॉलिड्स को, और वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन में हम डिस्कस कर रहे होते हैं वॉल्यूम को। तो जहाँ जहाँ लेंथ है तो वहाँ वहाँ आपने सिर्फ वॉल्यूम पुट करना है, तो आपको दोनों क्वेश्चंस जो हैं वो इजीली तैयार हो जाते हैं। या फिर यहाँ पे इनके कॉफिशेंट्स का डिफरेंट है, यहाँ पे कॉफिशेंट अल्फ़ा है और वहाँ पे हमारे पास क्या है, बीटा है, ठीक है। तो एज सच हम इसे एक ही लॉन्ग को कंसीडर करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास ये एप्लीकेशंस ऑफ थर्मल एक्सपेंशन जो है ये इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के लिए, ये आपने अच्छी तरह से देखनी है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है। और बाकी सारी चीज़ें अगर वही बात मैं डिस्कस करूं दोबारा से कि कभी कभी बोर्ड में अनएक्सपेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं, जो चीज़ें शॉर्ट के लिए बच्चों ने तैयार की होती हैं वो लॉन्ग में आ जाती हैं। तो उसके लिए आपने जो है वो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, जो चीज़ें आपने शॉर्ट में याद की होंगी उनको आप वैसे ही लॉन्ग क्वेश्चन में लिख के आएंगे, जो जो चीज़ें आपने याद की हैं, तो इंशाल्लाह यू विल गेन द गुड मार्क्स। नेक्स्ट वन, चैप्टर नंबर 9, हेयर आर द इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस लाइक थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है इसका, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास यहाँ पे लेस्लीस क्यूब यानी रेडिएशंस वाला, ये एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन है ना लेस्लीस क्यूब के अंदर, ये आपने ज़रा अच्छे तरीके से देखनी। सो ये थे इस बुक के हमारे पास इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 9 है ट्रांसफ़र ऑफ हीट, बट हमारी पेयरिंग स्कीम के अंदर चैप्टर नंबर 9 गिवन नहीं है, और हम पेयरिंग स्कीम को स्टार्टिंग पे डिस्कस कर चुके हैं कि जो लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए पेयर्स थे वो क्या थे। बट अगर आप कंप्लीट पेयरिंग स्कीम देखना चाहते हैं लाइक एमसीक्यूज़ की एंड शॉर्ट क्वेश्चंस की पेयर्स की, तो वो आप मेरा चैनल विज़िट करके देख सकते हैं। आई ऑलरेडी अपलोडेड द वीडियो अबाउट इट। और इसके अलावा जो है ये इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है थ्योरेटिकल इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चंस में चूँकि हमारे पास न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, तो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स की वीडियो भी मैं जो है ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। यू कैन विजिट माय चैनल एंड वॉच दैट वीडियो कि ऐसे कौन से न्यूमेरिकल्स हैं जो आपको लाजमी तौर पे बोर्ड के लिए करके जाने चाहिए। एंड इसके अलावा जो पूरा पेपर पैटर्न है, अगर आपको उसके बारे में नॉलेज नहीं है, अगर आपको नहीं पता कि पेपर का पैटर्न जो है वो किस तरह का होता है, कितने शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं और आपको कितने अटैम्प्ट करने होते हैं, ये देखने के लिए भी आप मेरा चैनल विज़िट कर सकते हैं और वीडियो को वॉच कर सकते हैं। दैट्स ऑल अबाउट माई वीडियो। इफ़ लाइक माई वीडियो देन सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स। अल्लाह हाफिज़।